और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल दिल्ली टुडे हाइलाइट्स, जो कि नगर में जो है चुनाव को लेकर अपडेट आपसे करा रहा है। आपने देखा पूर्व में सर्वे चल रहे हैं, उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव जोरों पर है और ऐसी अपनी तैयारी कर रहे हैं। उसी में आज हमारे साथ एक खास मेहमान हैं, सौरिक नगर थे, जो प्रत्याशी हैं, काफ़ी चर्चा में हैं। सर एक बार अपना परिचय दे दें। मुकेश कुमार गुप्ता, प्रत्याशी नगर पंचायत सौरिक और जिला सह संयोजक भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ से मैं पदाधिकारी भी हूँ। सर आप पहली बार नगर पंचायत के चुनाव में हैं और किस तरीके की जनता से, किन मुद्दों के साथ चुनाव में आए हुए हैं? देखिए, मैं किसी मुद्दे पे चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ। जनता ने मुझे कहा कि अभी तक जितने भी प्रत्याशी आए सभी ने लूटा है नगर को, किसी ने भी नगर की कमियों को नहीं देखा। किसी प्रत्याशी ने, किसी चेयरमैन ने कभी नगर की जो समस्याएं उनको दूर नहीं किया। आए दिन समस्याओं का अंबार लगा रहता है। इस वजह से उन्हें लगा कि कोई ऐसा चेयरमैन अभी तक नहीं बना है जिसने सही काम किया हो, जनता की सेवा की हो, गरीबों का साथ दिया हो। इस वजह से मेरे पास कई लोग आए। मेरा कोई मूड नहीं था चुनाव लड़ने का, लेकिन जब मुझे लोगों ने कहा तो मुझे भी लगा कि वास्तव में जो मैंने कमियां पाई हैं, हो सकता है इनकी कमियां मैं दूर कर सकूं। इस वजह से मैं चुनाव में उतरा हूं। वैसे मेरा कोई भी मूड नहीं था। आज से 1 साल पहले मेरा कोई मूड नहीं था। 1 साल से जब से लोगों ने कहा तो मैंने लोगों को बताया कि ठीक है, मैं चुनाव लड़ूंगा और हर संभव मदद करूंगा आपकी। मुझे पैसे से कोई प्यार नहीं है। मेरे पास मेरा खुद का बिजनेस है जिससे मैं अपनी रोजी रोटी चलाता हूं। मुझे नगर के जो समस्याएं हैं सिर्फ उनको दूर करना है और कोई भी उद्देश्य नहीं है। जिस तरीके से आपके जो कार्य हैं वो सोशल मीडिया के जरिए लोगों को देखते हैं, जिस तरीके से खबर वायरल हुई थी उसके बाद जो है आपने लोगों को कंबल मुहैया कराए, गरीब लोग थे, तो क्या मामला था वो? एक्चुअली में क्या था कि वहां पे लोग बहुत ही ज्यादा गरीब तबके के लोग रहते हैं, जिनको खाने को भोजन नहीं मिल पाता है, रहने को उनके पास घर नहीं है, झोपड़ी में रहते हैं। झोपड़ी भी नहीं, उनके पास तिरपाल पन्नी टाइप की तनी हुई है। मैंने पूरा आश्वासन दिया है कि मैं उनको घर मुहैया कराऊंगा और मैं आपसे भी वादा करता हूं, पूरे सौरिक से वादा करता हूं, मैं हर वो बेघर को घर दिलवाऊंगा जिसको घर की आवश्यकता है। और मैंने देखा है कि अभी कॉलोनियों में मैं गया था लोगों से मिलने, तो कॉलोनियां जो सौरिक में बनी हुई हैं, 80% कॉलोनियों में ताला लगा हुआ है। इसका मतलब यही सीधा सीधा होता है कि उन कॉलोनियों में उनके पास निवास पहले से था, लेकिन उनको निवास आवंटित गलत तरीके से कर दिया गया है, इसलिए वो ताले लगा के अपने घरों में रहते, कॉलोनियां ले चुके हैं। तो मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूंगा। उन कॉलोनियों का जो पात्र सही पात्र होगा उसी को दिलवाऊंगा, ना कि इस तरह के लोगों को जो अभी तक हुआ है। जो पात्र होगा उसको कॉलोनियां मिलेगी। मैंने देखा उनमें ताला लगा हुआ है और बगल में हुई त्रिपाल तनी हुई है। ये मुझको बिल्कुल उचित नहीं लगता है। मैं ऐसे अनुचित कामों को विरोध करता हूं और ऐसे चेयरमैन के लिए बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करता हूं। जनता मेरे साथ है और मैं हर हाल में, हर संभव जितना हो सकेगा, मैं पात्रों को मदद करूंगा और पात्रों को घर दिलवाऊंगा, पात्रों को रोजी रोटी का साधन भी करूंगा, चाहे उसके लिए मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी से भी बैठना पड़े। जिस तरीके से नगर का चुनाव करीब आ चुका है, आप जनता के बीच जा रहे हैं, जो समस्याएं आपको नजर आई हैं इस मौजूदा हालात में, वो क्या कुछ बदलाव नगर पंचायत में इन 5 सालों में हुआ? कुछ बदलाव देखिए, एक तो पहले 2 साल कोरोना चलता रहा, 19 से 21 तक कोरोना ही 20 तक चलता रहा, लेकिन उसके बाद भी जो कमियां जिसने दूर जैसी कर पाई, मुझे लगता है कि अभी पूर्णतः कमियां अगर दूर होती तो जनता परेशान नहीं होती है। जनता हमको बार बार नहीं कहती कि आप चुनाव लड़िए, क्योंकि आपने अभी तक जो समाज सेवा की है। तो मैं नहीं कहता हूं मैंने समाज सेवा की, मैंने तो सिर्फ गरीबों के लिए कुछ ना कुछ जो मुझे खबर दिखाई, हाँ, जो मुझे हो सकता है वो मैंने किया। मुझे लगा कि ये बेचारे की समस्या है तो मैंने निदान किया। तो उस वजह से उन लोगों ने जाना कि आप इस समस्या का निदान कर सकते हैं, इसलिए उन्होंने हमें प्रत्याशी के रूप में बनाया है। तो मैं उनके ऊपर खरा उतरूंगा, उनके सारी बातों पे खरा उतरूंगा, इसीलिए मैं प्रत्याशिता घोषित मैंने कराई और कोई बात नहीं। जिस तरीके से चुनाव बिल्कुल करीब है, क्या मुद्दे आपके हैं, क्या बदलाव करेंगे अगर आपको जनता चुनती है? देखिए, बदलाव क्या कोई सवाल मन में होंगे नगर पंचायत को आगे बढ़ाने? कोई सवाल नहीं, बस इतना है कि जितना भी काम किसी ने नहीं कर पाया है, जैसे कि मैंने देखा पूरे नगर में त्राह त्राह मची हुई, जगह जगह आप देखेंगे नालियों में कूड़ा भरा हुआ है। नालियों में बिल्कुल, जब एक बरसात भी जरा सी 1 घंटे हो जाएगी तो पूरा सौरिक नगर एकदम पानी में तब्दील हो जाता है। पानियों की नालियों में पन्नियां भरी है जिसमें शायद सफाई पता नहीं कब से नहीं हुई है। अब मैं किसी
का विरोध नहीं करना चाहता हूं, लेकिन क्या हुआ अभी तक क्यों नहीं कर पाया मैं नहीं कह रहा हूं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या है सौरिक की जल भराव की। दूसरी समस्या है कि लोगों को जो पात्र थे उनको घर नहीं मिला, तिरपालें तनी हुई है, लोगों को रोजी रोटी नहीं मिल पा रही है, लोगों के पास खाने को पैसे नहीं है, लोगों को मजदूरी के लिए भी इधर उधर भटकना पड़ता है। क्या सौरिक में इतनी भी व्यवस्था नहीं है कि लोग मजदूरी सौरिक में ही कर सके? सौरिक वाले लोगों को छिबरा मुंह जाना पड़ता है। क्या है समस्या इस तरह की? मैं चाहता हूं ये बिल्कुल ही गलत हुआ लोगों के साथ, और मैं ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। मेरा एक ही उद्देश्य रहेगा, सौरिक के लोगों को पूरा रोजगार दिलाना और सौरिक के लोगों को जो पात्र हैं उनको घर दिलाना, उनको भोजन की व्यवस्था कराना, उनको कोई भी तकलीफ नहीं होने देना। मुझे ये सबसे बड़ी प्राथमिकता का मेरा उद्देश्य है। दूसरा, यहाँ पे कोई भी ट्रामा सेंटर नहीं बना हुआ है। मैं प्रयास करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी से भी कह के कि यहाँ ट्रामा सेंटर बनवाया जाए। मेरे हाथ में नहीं, ना ही कोई चेयरमैन के हाथ में होता है, लेकिन मैं प्रयास इतना करूंगा, मैं पूरा प्रयास करूंगा। प्रयास ही नहीं, मैं वचन भी देता हूं, मैं ट्रामा सेंटर 5 साल के अंदर अंदर बनवा के रहूंगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। हो सकता है मैं एक ट्रस्ट भी चलाता हूं, खाटू श्याम बाबा ट्रस्ट। हो सकता है मैं उस ट्रस्ट के माध्यम से अपना एक, जब व्यवस्था नहीं बनेगी, मैं उस ट्रस्ट के माध्यम से मैं वचन देता हूं एक ट्रामा सेंटर अवश्य बनवाऊंगा यहाँ सौरिक के अंदर। सपोज करिए कि आपको अगर जनता ने चुन लिया तो आपके पहले जो कार्य रहेंगे वो क्या रहेंगे, जो उस टाइम मौजूदा समस्याएं चल रही हैं नगर में? देखिए, ये जितनी भी मैंने समस्या बताई लोगों ने 5 साल में नहीं कर पाई, और मैं ये सारी समस्याएं लगभग 90% तो 5 महीने के अंदर ही खत्म कर दूंगा। ये मेरा वादा है लोगों से, और जनता मेरे साथ है। मुझे कोई किसी की परवाह नहीं है, जनता मेरे साथ पूरी तरह से जुड़ी हुई है। मुझे किसी की परवाह नहीं, किसी पार्टी की परवाह नहीं, किसी भी व्यक्ति की विशेषता पे परवाह नहीं है। तो सौरिक नगर की जनता से कोई अपील आप करना चाहेंगे? बस सौरिक की जनता से यही अपील है कि जो प्यार स्नेह आप लोग दे रहे हैं हमें, तो उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। यही प्यार और यही स्नेह आप लोग बना रखिए और मुझे वोट करिए सभी लोग। बस यही आपसे अनुरोध करते हैं, जिससे कि आप लोगों के कामों पे मैं खरा उतर सकूं और पात्रों को वो घर दिलवा सकूं, और अपात्रों को जो गलत तरीके से पहले मिले उस तरह के कोई हम काम न करें। बस यही आपसे सबसे अपील है कि आप सब लोग हमको वोट करिए और हमको चेयरमैन बनाएं, जिससे कि आप लोगों के बातों पे मैं खरा उतरूं। जिस तरीके से नेताजी, एक बात और, आप भाजपा से जुड़े हुए हैं, तो जिस तरीके से 3 प्रत्याशी सौरिक नगर पंचायत में हैं, तो किस तरीके से आप देखते हैं पार्टी से? देखिए, प्रत्याशी तो कई होते हैं हर जगह पे, क्योंकि मौजूदा जो चेयरमैन है वो भाजपा के ही हैं। देखिए, मौजूदा चेयरमैन भाजपा के हैं या अभी तक किस पार्टी से चेयरमैन कौन थे, मुझे उससे मतलब नहीं है। लेकिन पार्टी यदि मुझे टिकट देगी तो मैं स्वागत करूंगा और मैं चुनाव लड़ूंगा। ये थे हमारे साथ सौरिक नगर पंचायत से एक तेज तर्रार प्रत्याशी, जो कि अभी तक जो है अपनी समाज सेवा के लिए जाने जाते हैं और सौरिक नगर पंचायत में सुर्खियों में रहे हैं। जिस तरीके से लोगों की मदद करने के लिए लोगों के बीच आ रहे हैं, तो कैसे लगे इनके विचार कमेंट बॉक्स में बाजी के देखते रहिए। बिलाल कन्नौज।